हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने के लिए है एंड दैट इज़ कि मेरा जो पहला फंडेड अकाउंट है गाइस वो उड़ चुका है। ऑब्वियसली सैड फीलिंग है, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि मुझे ना एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। वो है ये गाइस, अगर तुम स्क्रीन पे देखोगे मैंने लिटरली 3 ट्रेड ली, चौथी ट्रेड ली और अकाउंट उड़ गया। मतलब प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या कोई इतना पैथेटिक रहा है जिसकी चौथी ट्रेड लेने के बाद ही उसका अकाउंट उड़ गया, या किसी का दूसरी ट्रेड में ही उड़ गया, या कितना चले मुझे बताना। मैं तो ये देखकर मुझे हंसी तो आ ही रही थी, बट गाइज बुरा बहुत लगा यार, मेरा पहला फंडेड अकाउंट उड़ गया। बट मैंने क्या मिस्टेक करी, क्यों मेरा वो अकाउंट उड़ गया, क्या एक ऐसी चीज़ हो गई मुझसे जिस वजह से मुझे उसका ये रेपोकेशन लेना पड़ा, एंड क्या रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपके अकाउंट उड़ने के चांसेस बहुत कम हों, क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो गाइज ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज मैं शूट करने ना अपने घर के टेरेस पे आई हूँ, सो थोड़ा मेरे साथ प्लीज़ आप लोग भी एडजस्ट कर लेना। घर में दिवाली की तैयारी चल रही है और मम्मी ने बोला ये सब काम जाके बाहर कर, मुझे मेरा काम करने दे। तो गाइज आज के दिन मम्मी से पंगा नहीं, एंड मैं चुपचाप अपना सेटअप लेके आज बाहर आई हूँ। सेटअप के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, मेरा आईपैड है जिसपे मैं आज आपको अपना PNL अकाउंट शेयर करने वाली हूँ, मोबाइल है और चिड़ियाओं की आवाज़ है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अभी कुछ दिन पहले मैंने इंस्टेंट फंडिंग का 1 फेज अकाउंट लिया था $25,000 का यूजिंग कोड लीव। सो गाइज इंस्टेंट फंडिंग काफ़ी अच्छे डिस्काउंट कूपन निकालता है। सो अगर आपको भी खरीदना है सो मैं डिस्क्रिप्शन में कोड मेंशन कर दूंगी, आप भी वो अकाउंट ले सकते हैं। अच्छा होता है इंस्टेंट फंडिंग ट्रेड करना, मैं कर रही थी। सो सब कुछ स्मूथ था, लाइक इजी तो नहीं बट रूल्स बहुत क्लियर थे, सो इट वाज वेरी मच ओके। सो गाइज बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू व्हाट प्रॉप फर्म्स आर, जिनको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अब मुझे फील हो रहा है कि प्रॉप फर्म्स एक्चुअल में कितने इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली गाइज प्रॉप फर्म जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, दीज आर प्रोप्राइटरी फर्म्स। कंपनी आपको अपना कैपिटल देती है ट्रेड करने के लिए, जिसके थ्रू आप ट्रेड करते हो और उस पर जो प्रॉफिट बनता है उसका 70, 80 to 90% तक स्प्लिट आप लोग रखते हो, और जो रिमेनिंग होता है वो कंपनी के पास जाता है। बट उनकी एक कंडीशन होती है, वो है ये, उनके जो भी रिस्क मैनेजमेंट रूल्स या जो भी उन्होंने रूल्स बताए हैं आपको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका जो अकाउंट होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा और वो वापस ले लेंगे। दिस एग्जैक्टली वॉट हैपेंड विद मी, मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई। मैंने एक रूल उनका ब्रीच किया जिस वजह से मेरा अकाउंट इंस्टेंट फंडिंग का उड़ गया। बट गाइज मुझे इससे एक चीज़ ज़रूर समझ में आई है, वो है ये कि प्रॉप फर्म्स ना दे आर एक्चुअली सो फकिंग इम्पॉर्टेंट। क्योंकि सोचो यार, अगर अभी $25,000 मेरे होते तो इस टाइम पे मेरा क्या हाल हो रहा होता। दिवाली के टाइम पे मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। हाल तो ऐसे कुछ इतना अच्छा अब भी नहीं है, बट स्टिल मुझे एक तरफ से ये सुकून है कि यार वो $25,000 मेरे नहीं थे, कंपनी के थे। बट गाइज जो भी है बहुत सीरियसली लो, क्योंकि कुछ मिनट में ना आपका गेम पलट सकता है, जो मेरे साथ हुआ। तो अब मैं बताती हूँ मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या। सो गाइज जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इंस्टेंट फंडिंग का $25,000 का 1 फेज अकाउंट लिया एंड उस पर ना मैंने ट्रेड बुक करी थी। एक्चुअली वो मेरी 4th ट्रेड। सो मैंने वो सोने से पहले मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, सो इसलिए मैंने वो ट्रेड बुक कर दी थी। एंड गाइज जब मैं सो के उठी मैंने देखा मुझे एक मेल आया है इंस्टेंट फंडिंग की तरफ से, जो आप स्क्रीन पे इस टाइम पे देख रहे हैं, कि मैंने उनका रूल ब्रीच कर दिया है विच इज़ डेली ड्रॉ डाउन, हेंस मेरा अकाउंट उड़ गया। गाइज इसके बाद आई रियलाइज्ड कि एक छोटी सी मिस्टेक आपको कितना बड़ा रेपरकशन दे सकती है। मतलब सोचो कि सोने से पहले मुझे सब ठीक लग रहा था, मैंने ट्रेड ली, रात में इतना बड़ा उनका डेली ड्रॉ डाउन, देखो इंस्टेंट फंडिंग की डेली ड्रॉ डाउन की जो लिमिट है दैट इज 3%। गाइज मैं उनके अकाउंट का 3% सिर्फ रात में ऐसा भी नहीं, मतलब सोचो ना, रात के कुछ ही घंटों में मैंने उनकी डेली ड्रॉ डाउन लिमिट पार कर दी और मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया, जस्ट बिकॉज मैंने उनका एक रूल फॉलो नहीं किया, मेरा अकाउंट उड़ गया। एंड इसका जो जिम्मेदार है वो है स्टॉप लॉस। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ सबसे पहले कि डेली ड्रॉ डाउन एंड स्टॉप लॉस है क्या, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। सो गाइज डेली ड्रॉ डाउन क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है ना, आप उसका एक सर्टेन अमाउंट ही लूज कर सकते हो हर दिन।
सो लेट्स सपोज मेरा जो है इंस्टेंट फंडिंग का जो वन फेज अकाउंट था $25,000 का, उस पर जो उनका डेली ड्रॉडाउन लिमिट था वो था 3%। तो उस पर अगर आप ऑलमोस्ट कैलकुलेट करोगे, मैं 750 ही लूज़ कर सकती हूँ मैक्सिमम दिन का। तो अगर मैं आपको अभी अपना PNL अकाउंट दिखाऊँ तो गाइज इस पर आप देखोगे कि मैंने उस दिन ऑलमोस्ट 749 समथिंग, मतलब मैं लूज़ अपना कर चुकी हूँ। तो ये मेरे डेली ड्रॉडाउन उड़ चुका है स्वैप फी लगा के। तो मतलब सोचो मैं कहाँ पहुँची हूँ गाइज, मतलब आप सोच सकते हो। तो जैसे ही मैंने ये उसको लूज़ किया एंड मैं उड़ गई गाइज। आप देख रहे हो मैंने लिटरली मैंने 3 ही ट्रेड ली थी, चौथे में मैं उड़ चुकी हूँ। एनीवेज सो गाइज ये था डेली ड्रॉडाउन। बट इधर ही गेम में आता है स्टॉप लॉस। वो क्यों आता है? अगर यहीं पे अभी स्टॉप लॉस लगा हुआ होता ना तो मैं आराम से अपना उठकर ना, मैं इतने सदमे में नहीं आती कि मेरा अकाउंट ही उड़ गया। क्योंकि स्टॉप लॉस क्या होता है, एक ऑटोमेटिक टूल होता है, आप उसको जिस पे सेट करते हो ना, उससे नीचे अगर ट्रेड गई वो ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड को ख़त्म कर देगा। हेंस अगर मुझे पता ही है कि मेरा डेली ड्रॉडाउन लिमिट 3% है और मैं ऑलरेडी स्टॉप लॉस मैक्सिमम जितना लॉस ले सकती हूँ उस पर लगाकर बैठी हुई हूँ, विच इज़ लेस देन 3% ऑब्वियसली, तो उधर ट्रेड गिरते के साथ ही मेरी वो ट्रेड बंद हो जाती है। वहीं पे 3% गिरने तक का मौका ही नहीं आता। हेंस स्टॉप लॉस गाइज बहुत ज़रूरी होता है। आप ट्रेड अगर ले रहे हो उस पर आप ज़रूर अपना स्टॉप लॉस लगाओ, ताकि उससे नीचे अमाउंट जाए ही ना और आप अपने दिन का एटलीस्ट डेली ड्रॉ डाउन तक तो बचा ही सको। जितना मैक्सिमम लॉस कमी लेने की कोशिश करो बट आप बचा सकते हो। ये मैंने मोस्टली हर ट्रेड में लिया है गाइस स्टॉप लॉस। मैंने 5% का जो अकाउंट के साथ में ट्रेड कर रही हूँ मैंने सब में लगाया, इंस्टेंट फंडिंग में भी मैंने सब में लगाया। उस दिन आई डोंट नो व्हाई होना ही था या क्या, मैं स्टॉप लॉस लगाना भूल गई, ओवरनाइट होल्डिंग करी, सुबह उठ के देखती हूँ अकाउंट ही उड़ गया। मेरे माइंड में था कि मैंने स्टॉप लॉस ले रखा है, सुबह उठ के देखा गेम खत्म। आप समझ रहे हो स्टॉप लॉस की वैल्यू? गाइस ट्रेडिंग इज समथिंग आपको नहीं पता कुछ मिनट कुछ घंटे में कहाँ से कहाँ मार्केट जाने वाला है, एंड एज अ बिगनर हमें कुछ आइडिया नहीं होता। एक चीज़ जो हम फॉलो कर सकते हैं वो है ये कि जो भी रूल्स बोले हैं उनको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करो। किसी भी रिस्क मैनेजमेंट रूल को लाइटली मत लो, हमेशा फोकस्ड लो। एक अगर ट्रेड लिए ध्यान से लो, जल्दी में जो नतीजा होगा वो आपको पता चल गया। गाइस $25,000 का मेरा अकाउंट उड़ गया। गाइस टू बी ऑनेस्ट इंस्टेंट फंडिंग वैसे मतलब मुझे अच्छा लगा, चाहे मैंने उसमें 4 ही ट्रेड्स लिए हैं, बट उसके जो रूल्स थे मैं आपको अभी उसके डैशबोर्ड पे लेके चलती हूँ। आपको भी खुद को समझ में आएगा कि इंस्टेंट फंडिंग इज ऑल्सो वेरी बिगनर फ्रेंडली। लाइक मुझे अच्छा लगा है, सो आप लोगों को भी एक मौका इंस्टेंट फंडिंग को देना चाहिए। मैं भी आपको उसको डैशबोर्ड पे लेके चलती हूँ। गाइस ये इंस्टेंट फंडिंग का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देखोगे इनका मैंने 1 फेज लिया था, वो भी 25,000 वाला। यहाँ पे उनके सारे रूल्स लिखे हुए हैं, पे आउट्स कब मिलता है, प्रॉफिट टारगेट कितना है, डेली ड्रॉ डाउन देखो उन्होंने यहीं पे लिखा हुआ है 3% जिसको मैंने ब्रीच किया है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना है, क्या प्रॉफिट स्प्लिट है। प्रॉफिट स्प्लिट इन्होंने सीधा लिखा हुआ है 80% कैन बी इंक्रीज्ड टू 90% बाय अचीविंग 10% प्रॉफिट इन 3 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मिनिमम इन्होंने ट्रेडिंग डेज दे रखे हैं 3। होल्डिंग ओवरनाइट अवेलेबल है जो मैंने करी, जिसका मुझे भुगतान अभी करना पड़ा है। ओवर वीकेंड्स भी अवेलेबल है फॉर फेज 1। लेवरेज क्या रहेगा इन्होंने वो भी बता रखा है। सो गाइज अगर आप देखोगे एक्चुअल में इंस्टेंट फंडिंग भी काफ़ी बिगनर फ्रेंडली मुझे लग रहा था जब मैं ट्रेड कर रही थी। रीजन बीइंग सारे रूल्स बहुत क्लीन एंड क्लियर है इनके। यस स्ट्रिक्ट हैं, सो उनका ध्यान रखना पड़ेगा, स्टिल इट इज़ वेरी लाइक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। सो मैंने तो कोड लीप यूज़ किया, बाकी जो भी इसका डिस्काउंट कूपन है वो मैं आपको नीचे डिस्काउंट कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो गाइज जो भी है अब भी मेरा 5% का $5,000 का अकाउंट बचा हुआ है जिसपे मेरी ट्रेड अब भी चल रही है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो अगर आप देखेंगे ये है मेरा 5% का अकाउंट एंड यहाँ पे मैं अब तक ये सारी ट्रेड्स ले चुकी हूँ। एंड आप देखेंगे गाइज मैंने कोशिश करी है कि स्पेशली जब से मेरा इंस्टेंट फंडिंग वाला उड़ा ही है कि मैं अपनी लॉट साइज बहुत कम रखूं। एज अ बिगनर कोशिश करो हमेशा 0.01 या 0.05 तक। मैं तो गाइज अब तक एक पे भी रेयरली ही गई हूँ, वरना मैं गई नहीं। आप देखोगे सारे बहुत कम मैंने लॉट साइज लिए हैं एंड मेरी अब तक 5% में ट्रेड चल रही है। बट गाइज MT5 इज़ रियली वेरी अमेजिंग। आप यहाँ से हर एक ट्रेड का
चार्ट का, हर चीज़ का। देखो मैं स्ट्रेट पे अगर क्लिक कर रही हूँ, यहाँ से आप देखोगे इसके चार्ट से मैंने आइडिया लिया है अभी कि कितना जा रहा था गोल्ड कैसे, एंड उसी वजह से आप देखोगे अभी मेरी 3 ट्रेड्स चल रही हैं। लेट्स सी इनका क्या होता है। सो गाइज 5% मेरा अभी चल रहा है, एंड हर किसी के साथ मैं स्टॉप लॉस लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान से ट्रेड ले रही हूँ। बट स्टिल जो कुछ टिप्स हैं रिस्क मैनेजमेंट्स की जो मैंने अपनी इंस्टेंट फंडिंग की मिस्टेक से सीखी है, एंड जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी, रेस्ट अप टू यू। बट अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे इससे मिला है, मैं एज अ बिगनर मुझे क्या लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। गाइज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना छोटा रिस्क है उतना ही छोटा रिस्क उठाओ। कोशिश करो 1 से 2% से ज़्यादा, मतलब 2% भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 1 to 1.5% से ज़्यादा का रिस्क लेने का सोचो ही मत। बिगनर हो, बिगनर के हिसाब से ही रहो। सेकेंडली बहुत ज़रूरी अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लो कि यू आर अ बिगनर, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है। सो ट्राई टू अवॉइड ओवरनाइट होल्डिंग। गाइज जब मैंने इसमें ट्रेड ली थी, उस टाइम पे मैंने ट्रेड ली थी तो मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि रात में इतना बड़ा गेम चेंज हो जाएगा कि सीधा मैं अपना डेली ड्रॉडाउन लिमिट ही ब्रीच कर दूंगी। आप सोच सकते हो अकाउंट का 3% उड़ाना, मार्केट कितना गया है मेरे अगेंस्ट। सो गाइज इसलिए आप अभी इतने भी एक्सपर्ट नहीं हुए हो कि एज अ बिगनर आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप इतना बड़ा समझ जाओ मार्केट को। सो इट्स बेटर कि अगर आप ओवरनाइट होल्डिंग रात को अवॉइड ही करो इनिशियली। थर्डली स्टॉप लॉस मत भूलो। गाइज दिवाली भी आ रही है, आप लोग भी 50 कामों में अब लगोगे, पूरे टाइम अपने हाथ में मोबाइल थोड़ी लेके बैठोगे। स्टॉप लॉस सेट करो, मेक श्योर उससे नीचे आप अपना पैसा खो ही ना पाओ, बेफिक्री से ट्रेड कर पाओगे थोड़ा। सो स्टॉप लॉस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मुझे समझ में आ गया है। गाइज जो भी प्रॉप फर्म के रूल्स हैं स्ट्रिक्टली कंप्लाई करो। एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा अकाउंट उड़ा सकती है, पूरा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी कोई 3, 4, 5 मैंने उनके रूल ब्रेक किए हैं, बस एक ब्रेक किया, वो भी डेली ड्रॉडाउन। ओवरऑल पे मुझे लॉस नहीं हुआ, डेली लॉस पे आप देख लो कि अकाउंट गया मेरा। सो गाइज उनके रूल्स फॉलो करना, समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो आप कुछ भी ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, हर चीज़ को समझना, पढ़ना, उसको जर्नल करना, अपनी हर एक ट्रेड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज इन सब पॉइंट्स को अपने माइंड में रखो जब आप ट्रेड कर रहे हो। हीरोगिरी मत करो ज़्यादा फ्यूचर्स पे, मतलब ऐसे ज़्यादा होप लगा के नहीं, छोटा छोटा लो। अगर आप देखोगे मैंने भी आपको 5% रिस्क अपना दिखाया था, उसमें मैंने क्या किया है, अगर मुझे डेली का 20% का भी, अगर मुझे डेली का 20 भी बन रहा है मैं उतना भी ले रही हूँ। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले मुझे 100 से पार ही करना है गाइज। इट्स बेटर मैं 20-20 करके, लाइक बूंद बूंद से जैसे सागर भरता है ना, मैं कोशिश करूँगी मेरा 10 बन गया, मैंने अपनी पोजीशन क्लोज करी, 20 बना पोजीशन क्लोज करी। एटलीस्ट बेटर है कि उसको 20 को 80 करने के चक्कर में मैं 20 को अपने -20 पे लाके लॉस में नहीं लेके बैठी हूँ। गाइज पहले अपना कैपिटल बचाओगे, प्रॉफिट तो तब बनाओगे ना। सो एज अ बिगनर इन सब चीज़ों को स्ट्रिक्टली कंप्लाई करो, छोटे रिस्क लो, रूल्स को अच्छे से देखो, स्टॉप लॉस लगाओ, ओवरनाइट होल्डिंग अवॉइड करो, ट्रेड्स को जर्नल करो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो। सो गाइज ये थी आज की मेरी वीडियो। मैं अपना इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट उड़ाने के बाद अब मैं लगी हुई 5% अकाउंट के साथ। कितना जाता है, कहाँ आके उसमें अटकती हूँ, उस पर भी मैं आपको एक वीडियो जल्द बना के दूंगी। एंड टिल देन गाइज हैप्पी दिवाली, एंजॉय दिस वीक ऑफ योर्स एंड अच्छे से ट्रेड करना। सी यू विद माई वेरी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।